नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। एक ऐसा छत्ता जो तीव्र प्रचंड वशीकरण करता है, प्रचंड तांत्रिक प्रयोग कराता है। तो वो छत्ता आपके आसपास होगा या आपको मिल जाएगा। कोई भी पेड़ पर आपको वैसे मिल ही जाएगा, क्योंकि अक्सर मधुमक्खियाँ जब छत्ता लगाती हैं, बहुत बार तो घर के खिड़की में भी लगा लेती हैं, छज्जे में लगा लेती हैं। अगर घर में लगा रही हैं तो उसको तुरंत हटाइए, और कहीं बाहर आपको सूखा हुआ छत्ता मिल जाए तो आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रयोग बताएंगे। देखिए, ये छत्ता बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें मधुमक्खी ना हो, वरना काट लेगी तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। जिसको छोड़कर जा चुकी हो जिस छत्ते को, उसी छत्ते का प्रयोग कीजिएगा। जो मधुमक्खी होती है ना, उसको माँ दुर्गा का भ्रामरी स्वरूप भी कहा जाता है। तो माँ दुर्गा का मतलब है शत्रुओं का संहार करने वाली। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा प्रयोग करना है मधुमक्खी के छत्ते का। आज हम आपको 5 प्रयोग बताएंगे। अब पहले आपको निमंत्रण देना होगा। जहाँ भी छत्ता है, आप पहले 1 लोटा पानी, याद रखिए, अगर गंगा जल हो तो अति उत्तम, एक थोड़ा सा अक्षत और थोड़ी सी मीठी वस्तु लेकर जाइए। वो जहाँ भी, अब मान लेते किसी पेड़ पर छत्ता है तो उस पेड़ के जड़ में ही आप जल दे दें, और जो आपने अक्षत और मिश्री या गुड़ लेकर गया है उसको वहाँ रख दें, और प्रणाम करके बोलें कि हम आपको ले चलेंगे, हमें आप सहायता कीजिए हमारे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलने में। और फिर प्रणाम करके आप चले आइए, या फिर आप उस छत्ते को थोड़ा सा लेकर चले आइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, ये जो छत्ता है, इसको लाने के बाद पहला प्रयोग आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, क्योंकि ये छत्ता हमने कहा कि माँ जो दुर्गा हैं उनका प्रसाद समझकर आपको मुख्य दरवाजे पर आपको गाड़ देना है। थोड़ा सा पूरे घर का बंधन हो जाएगा। और दूसरा, तंत्र विकार, किसी का टोना टोटका आपके घर परिवार पर नहीं असर करेगा। आप चाहें तो व्यापार स्थल पर भी इसको गाड़ सकते हैं, और गाड़ने का जगह ना हो तब क्या करेंगे, बांध कर आपको इसको रखना है। चलिए जानते हैं आगे। दूसरा ये प्रयोग है कि आप इस छत्ते का एक टुकड़ा लेकर पूजा पाठ कर लें, थोड़ा सा धूप वगैरह दिखा लें, और फिर लाल कपड़े में बांध कर धन स्थान पर रख दें। अपने जो आपका गल्ला है व्यापार स्थल का, वहाँ पर रख दें। धन को आकर्षित करता है, धन बढ़ता है, ग्राहक खींचे चले आएंगे, आपका व्यापार खूब चलेगा। आप करके देखिएगा। तीसरा प्रयोग, कभी कभी क्या होता है, बहुत दिनों से आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, जीवन की मुश्किलें कम हो जाए, पर मुश्किलें कम नहीं हो रही। तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिएगा। थोड़ा सा छत्ता जो आपने लाया है उसमें से आप स्टोर करके रख लीजिएगा, उसको हटाना नहीं है आपको। थोड़ा सा उसमें से एक टुकड़ा लें, और उस छत्ते के ऊपर आप, अगर आपके घर में अष्टगंध है तो उसी का स्याही बनाकर आप इस छत्ते के ऊपर मनोकामना लिख दें, और फिर बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दें। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाएगी। कई बार आपके जीवन में जैसे पति पत्नी में प्रेम नहीं है, सास बहू में प्रेम नहीं है, आप चाहते हैं कि हर किसी का प्रेम आपको मिले, आप चाहते हैं हर कोई आपको प्रेम करे, आपको चाहे, आपको सम्मान दे। तब मधुमक्खी का थोड़ा सा टुकड़ा छत्ता ले लें, उसमें गुड़ मिला लें और अपने हाथों से खिला दें। अगर हाथ से नहीं भी खिला सकते हैं तो कम से कम अपने हाथों से उन्हें खाने को दें। किसी चीज़ में मिलाकर भी दे सकते हैं, मीठी चीज़ में मिलाकर दीजिएगा। और अंतिम प्रयोग ये है कि देखिए, कई बार नज़र दोष बहुत लगता है। आप चाहते हैं कि नज़र दोष ना लगे। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप बड़े भी हैं, बड़ों को भी लगता है लोग तंत्र क्रियाएं ना करें, आपके ऊपर असर ना करें। तब ऐसे में एक छोटा सा काम करें, जो मधुमक्खी का छत्ता का मोम होता है ना, उसको आप किसी ताबीज में भरवा कर धारण करें। आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से नज़र दोष तंत्र क्रियाएं असर नहीं करती। करके देखिए। फिलहाल विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा।